आखिर कब तक? एक कहानी, एक सोच और एक सवाल। इस कहानी के सभी पात्र और पात्रों से जुड़े नाम काल्पनिक हैं। 8 साल की आनू हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए अपने पापा के आगे पीछे चक्कर लगा रही थी और लगातार एक ही बात दोहरा रही थी। पापा, पापा बताओ ना, मोबाइल में वीडियो कैसे चलती है पापा? और विकास, जो कि आनू का पापा है, लगातार उसको डांट रहा था। बेटा, परेशान मत करो, मुझे काम है। जब मम्मी ऑफिस से आ जाए उनसे पूछ लेना। अच्छा रुको, विकास किसी को फ़ोन करते हुए कहता है। इस पर आनू कहती है, लेकिन पापा, आपको भी तो वीडियो चलानी आती होगी ना, आप तो बड़े हो। विकास परेशान होकर कहता है, आनू, आपको एक बार कहा ना, आपको समझ नहीं आता। एक तो ऑफिस की खिटपिट और घर आओ तो तुम्हारे ड्रामे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और विकास दरवाज़ा खोलता है। अरे, आ गए तुम? थोड़ी देर के लिए आनू को ले जाओ प्लीज़, बहुत परेशान कर रही है। और हाँ, पार्क में देखते रहना, इधर उधर ना जाए। विकास ने सामने खड़े आदमी से कहा, यार सुरेंदर, तुम्हें वक्त बेवक्त परेशान करता रहता हूँ, पर तुम ही हो जिस पर भरोसा कर सकते हैं। विकास अपनी फाइलों को पलटते हुए कहने लगा। सुरेंदर उनकी सोसाइटी का गार्ड था काफ़ी सालों से, और सभी से उसका बर्ताव हमेशा नर्म ही रहा था। वो सभी लोगों का भरोसेमंद भी था। सुरेंदर कहता है, कोई बात नहीं सर, मैं ले जाता हूँ। आनू चिल्लाने लगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। क्या जिद है आनू? विकास ने डांटते हुए उसे कहा, जिससे डर कर आनू कमरे में भाग गई। आनू अपने पेरेंट्स विकास और पूर्णिमा के साथ लगभग 4-5 सालों से इसी सोसाइटी में रहती है। दोनों ही वर्किंग हैं और आनू को समय कम दे पाते हैं। थोड़ी ही देर में आनू की माँ पूर्णिमा घर वापस आई और घर वापस आते ही किचन में चली गई। किचन की हालत देखकर वो ज़ोर से चिल्लाई, हे भगवान, ये क्या हाल बना हुआ है किचन का। एक तो आज काम वाली नहीं आई, ऊपर से मैं थकी हुई हूँ। विकास, कम से कम किचन तो समेट देते भाई, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है। इस पर विकास बोला, यार तुम मत शुरू हो जाओ अब। एक तो तुम्हारी बेटी ने परेशान किया हुआ है, आधा घंटा मुझे हुआ नहीं ऑफिस से आए और ये 10 तरह के सवाल पूछ चुकी है। इस पर पूर्णिमा आनू के पास जाकर बहुत प्यार से बोलती है, आनू, बेबी आनू, कैसा है मेरा बच्चा? स्कूल कैसा था मेरा बेटा का? क्या खाएगा डिनर में? आनू फटाफट उठकर मम्मा से बोलती है, मम्मा, आपको पता है मम्मा, मम्मा सुनो ना। तभी पूर्णिमा के फ़ोन की घंटी बजती है और वो फ़ोन लेकर बाहर चली गई। आनू ने बहुत देर तक मम्मा का इंतज़ार किया और फिर वो चुपचाप सो गई। आनू ने रात को भी मम्मी से बहुत देर तक पूछने की कोशिश की, लेकिन पूर्णिमा ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 2 दिन बाद आनू के स्कूल से उसकी टीचर का फ़ोन आया। पूर्णिमा भागी भागी स्कूल गई और जब वो स्कूल से लौटी तो बहुत परेशान थी। उसने तुरंत ही विकास को फ़ोन किया। पूर्णिमा फ़ोन पर बहुत घबराई हुई लग रही थी, इसलिए विकास तुरंत घर आ गया। विकास घर पहुंचा ही था कि पूर्णिमा अचानक रो पड़ी और बताने लगी, विकास, आज मैं आनू के स्कूल गई थी। उसकी टीचर ने बताया कि वो क्लास में बहुत चुप चुप रहती है, किसी से कुछ बोलती ही नहीं है और रोज़ पूरा टिफ़िन डस्टबिन में ही खाली कर देती है। मुझे कोई गड़बड़ लगती है, मेरी बच्ची किसी परेशानी में है, तुम प्लीज़ वापस मत जाओ, आनू भी स्कूल से आती ही होगी। विकास ने हामी भरी और सिर हिलाया। पूर्णिमा का हाथ पकड़कर बैठ गया।
थोड़ी देर बाद विकास आनू को स्टैंड से लेकर आया। आनू के घर आते ही पूर्णिमा ने आनू से पूछा, आनू बेटा, मेरा बेबी, आज मम्मा ने आपके लिए आपका फेवरेट खाना बनाया है। लेकिन आनू ने कोई जवाब नहीं दिया। पूर्णिमा फिर बोली, क्या बात है मेरा बेबी, मेरी गुड़िया, अच्छा बताओ, आज भी टिफिन पूरा क्यों नहीं खाया? कोई बात तो है, मम्मा को बताओ, मम्मा आपको नहीं डांटेगी। आनू घबराते हुए बोली, मम्मा वो मोबाइल में वीडियो कैसे चलती है? मैंने पापा से भी पूछा पर उन्होंने नहीं बताया। पूर्णिमा ने घबराते हुए पूछा, कैसी वीडियो बच्चा? आनू फिर बोली, मम्मा लास्ट सैटरडे जब मैं बाहर खेलने गई थी तो गार्ड अंकल ने दिखाई थी। पूर्णिमा को अब घबराहट होने लगी और वो बोली, कैसी वीडियो और कौन कौन गार्ड अंकल बेटा? नहीं मम्मा, उन्होंने बोला किसी को मेरा नाम मत बताना नहीं तो मुझे मारेंगे। मुझे बहुत मारेंगे मम्मा। अब तक पूर्णिमा घबराहट से पसीना पसीना हो चुकी थी और फिर साहस बटोरकर पूछने लगी, बेबी मम्मा को सब बताते हैं ना? और बेबी मम्मा का सीक्रेट होता है ना, किसी को नहीं बताएगी मम्मा। विकास कमरे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था और अपनी लापरवाही पर उसको बहुत शर्म आ रही थी। डरते हुए आनू बोली, मम्मा वो गार्ड अंकल, और उसने डरते हुए गार्ड का नाम बताया, सारी बात बताई कि गार्ड उसको 3 दिन से वीडियो दिखाता है और डराता भी है। पूर्णिमा अब सन्न रह गई। विकास भी गुस्से में था। दोनों तुरंत अपनी सोसाइटी की RWA में गए, गार्ड को बुलवाया। विकास गुस्से में आग बबूला था। उसने गार्ड को तुरंत ही मारना शुरू कर दिया। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, मेरी बेटी को हाथ लगाया कैसे तूने? भीड़ जमा हो चुकी थी। सारी घटना का पता चलने पर सोसाइटी वालों ने गार्ड को खूब पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। समय के साथ आनू भी संभल गई और विकास, पूर्णिमा भी उस पर अधिक ध्यान देने लगे। ये बात तो यही समाप्त हो गई, पर सवाल यह उठता है कि समाज की सोच कब बदलेगी? कब तक मासूम बच्चियों पर इन दुर्घटनाओं का अत्याचार होता रहेगा? और इस बात का दोष केवल उस गार्ड को ही नहीं दे सकते, अपितु आनू के आसपास रहने वाला हर व्यक्ति कहीं न कहीं जिम्मेदार है, जो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं उन लोगों पर जिनके चेहरे बाहर और भीतर अलग अलग होते हैं। हम उनके बाहरी रूप से भीतरी रूप का अंदाज़ा लगाकर उन पर भरोसा कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर उन्हें सौंप देते हैं। दुर्घटनाएं तो धीरे धीरे भूल जाते हैं सभी, लेकिन उन घटनाओं का काला साया कहीं न कहीं बच्चों पर रह जाता है। यह सिलसिला कब तक चलेगा? आखिर कब तक?